15,000 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी होने जा रही है 1 अक्टूबर बरोज जुमेरात को। इस प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी में जो पहला इनाम है, जो पहला खुशकिस्मत शख्स होगा वो 3 करोड़ रुपए जीतेगा, जबकि दूसरा जो खुशकिस्मत शख्स है वो एक नहीं बल्कि 3 होंगे जिनको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और जो तीसरा इनाम होगा जिसको थर्ड प्राइज कहते हैं वो 1696 अफराद हासिल कर सकेंगे और 1,85,000 रुपए हासिल कर सकेंगे। मैं जब भी ये लेता हूँ प्राइस बॉन्ड तो इसमें मैं अपना लकी नंबर जरूर देखता हूँ। उनमें से फिर निकाल के बंदा गैस लगा के यहाँ से फिर हम आन के प्राइस बॉन्ड वगैरह खरीद लेते हैं। तो 1 करोड़ के बदले में आपको 70 लाख और 85 लाख और ये 15,000 जरूर मिलेगा बॉन्ड। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, 15,000 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी होने जा रही है 1 अक्टूबर बरोज जुमेरात को। 15,000 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी होगी जो कि मुल्तान में होने जा रही है। इस प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी में जो पहला इनाम है, जो पहला खुशकिस्मत शख्स होगा वो 3 करोड़ रुपए जीतेगा, जबकि दूसरा जो खुशकिस्मत शख्स है वो एक नहीं बल्कि 3 होंगे जिनको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और जो तीसरा इनाम होगा जिसको थर्ड प्राइज कहते हैं वो 1696 अफराद हासिल कर सकेंगे और 1,85,000 रुपए हासिल कर सकेंगे। इस वक्त हम लाहौर में प्राइस बॉन्ड डीलर्स मोहम्मद शफीक भट्ट साहब के पास आए हैं। हम उनसे जानते हैं इस प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी कैसे होती है और जो इनाम निकलते हैं वो उनको कैसे मिलते हैं जिनके इनाम निकलते हैं। ये लिस्ट बाजार में आम आ जाती है और जिन लोगों के पास जिन्होंने ये प्राइस बॉन्ड खरीदे होते हैं वो चेक करते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये हमारा नाम निकल गया है और वो स्टेट बैंक में जाके क्लेम करके अपने पैसे वसूल कर लेते हैं। वक्त बहुत कम रह गया है कुरानदाजी में 15,000 वाले प्राइस बॉन्ड की, तो लोग जब कुरानदाजी का वक्त करीब आता है तो खरीदारी का सिलसिला तेज हो जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि 2 तरह के लोग होते हैं जो प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास वाफिर पैसे होते हैं, वो सेविंग करते हैं अपनी, वो तो इनको पहले ही खरीद के रख लेते हैं और इनकी कुरानदाजी देख लेते हैं। और कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं जैसे ताजर दुकानदार, वो जब कुरानदाजी करीब आती है तो तब ही ख़रीदते हैं और वो 1-2 दिन पैसे इसके इस्तेमाल करके और फिर वो वापस कर देते हैं। तो इसकी कीमत में इजाफा क्यों हो जाता है? जाहिर सी बात है कि जो लोग पहले ख़रीदते हैं वो 3 महीने की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ये पहले फ्री मिलता है, फिर थोड़ा थोड़ा रेट बनता है और जब करीब आते हैं तो रेट फिर जाहिर बात है कि रेट जो इसका बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है और रेट भी बढ़ जाता है। प्राइस बॉन्ड जो निकलता है, जैसे फ़र्ज़ करें मेरा 15,000 का प्राइस बॉन्ड है, मेरा 1 करोड़ का इनाम निकला है, तो जब मैं प्राइस बॉन्ड दूंगा मुझे प्राइस बॉन्ड की कीमत भी साथ मिलेगी? जी, प्राइस बॉन्ड की कीमत साथ मिलेगी आपको। मतलब 1 करोड़ के साथ मुझे 15,000 इसके भी मिलेंगे? 1 करोड़ के आपसे अगर फाइलर हैं तो 15 लाख टैक्स कटेगा, अगर नॉन फाइलर हैं तो फिर 30 लाख टैक्स कटेगा। तो 1 करोड़ के बदले में आपको 70 लाख और 85 लाख और ये 15,000 जरूर मिलेगा बॉन्ड का। वो जो नॉन फाइलर है उनका टैक्स ज़्यादा कटता है? का डबल टैक्स है और फाइलर का 15% टैक्स है। अच्छा, मार्केट में ऐसा है कि जैली फेक प्राइस बॉन्ड भी गर्दिश कर रहे हैं, जिस तरह जैली नोट होते हैं, अक्सर लोगों ने देखे होते हैं, लोग शिकायत भी करते हैं कि जैली है, ये प्राइस बॉन्ड जैली निकला है, क्योंकि इनाम निकला था। जब वो जाते हैं चेक करवाने तो कहते हैं ये तो प्राइस बॉन्ड ही जैली था। असली प्राइस बॉन्ड की पहचान क्या आप किस तरह बताएंगे कि असली प्राइस बॉन्ड कैसे पता चलेगा? और दूसरा, ये जब कुरानदाजी होती है प्राइस बॉन्ड को किस तरह मैच किया जाता है वो भी हमारे नाजरीन को बताएं। ये जी प्राइस बॉन्ड जो है ना, इसका पहचान पेपर से ही होती है, प्रिंटिंग से होती है, इसका फाइन पेपर होता है, इसी से हम पहचानते हैं इसको। अब ये इन्होंने बॉन्ड चेंज कर दिए है ना, उसमें ये इसके अंदर तार है ये और ये बैंक का मोनोग्राम आ रहा है और ये इसके ये नंबर है और ये इसका इशू डेट है और इसी से ही हम पहचानते हैं इसको। जब ये कुरानदाजी होती है तो ये प्राइस बॉन्ड के नंबर किस तरह मैच किए जाते हैं? क्या क्या चीज़ें इस प्राइस बॉन्ड में से वो मैच की जाएगी, फिर उसको बताया जाएगा कि आपका इनाम निकला है? इसमें ये जो सीधा नंबर ही लिखा हुआ है यही देखेंगे। ये जो इंग्लिश का जो लफ्ज़ है ये सीरियल का होता है, ये मैच नहीं करना होता, ये उनका अपना हिसाब होता है। ये जो नंबर है यही मैच करते हैं। जिसका इनाम निकलता है वो अपना इनाम किस तरह वसूल करता है? फ़र्ज़ करें लाहौर में किसी का 1 करोड़ का इनाम निकल आया है, तो फिर कुरानदाजी तो मुल्तान में हो रही है, वो कहाँ से अपने पैसे वसूल करेगा और किस तरह से वसूल करेगा और टैक्स कितना कटेगा उसको? सर जी, ये पाकिस्तान की एक ही, हर जगह की एक ही कुरानदाजी होती है। ये सिर्फ ये इन्होंने ये मुख्तलिफ शहरों में ड्रा होते हैं, ये पूरे पाकिस्तान का ही होता है। उसका ये नहीं मसला कि ये मुल्तान में हो रही है, कहीं भी हो रही है, ये हर किसी जगह भी हो, पूरे पाकिस्तान के बॉन्ड वैलिड होते हैं। वो पाकिस्तान के किसी भी शहर से जहाँ स्टेट बैंक की ब्रांच है वहाँ से बॉन्ड ख़रीद सकते हैं, वापस करते हैं, अपना इनाम वसूल कर सकते हैं। मैं जब भी ये लेता हूँ प्राइस बॉन्ड तो इसमें मैं अपना लकी नंबर ज़रूर देखता हूँ
तो अभी भी मैं यहाँ पे आया हुआ था, तो मुझे पता है कि परसों जो है वो हो रही है। तो मेरा लकी नंबर जैसे है एक, मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन देखना चाहिए और लोगों को इस चीज़ में चांस लेना चाहिए, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो जो है इसकी कुरानंदाज़ी है, तो उसमें जितना भी फ़ायदा आप लोगों को मिल सकता है, तो ये एक रीज़नेबल चीज़ है जिसमें चांस लेना चाहिए और करना चाहिए। और मैं तो इसी चीज़ पे करता हूँ, हर एक का जो है एक लकी नंबर होता है। जैसे मैं क्रिकेटरों के पीछे जो है हर एक का एक लकी नंबर होता है, इसी तरह हर एक का है। तो मैंने भी जो है ना वो आज इनसे लिए हैं, तो बाकी देखें अल्लाह ताला बेहतर करे इंशाल्लाह ताला। ये मुख्तलिफ जगह पे ना स्टॉल होते हैं, ये सारे जिनके प्राइस बॉन्ड के गैस पेपर वगैरह लकी नंबर होते हैं ना, वो उनमें से फिर निकाल के बंदा गैस लगा के, ये चौंये तीमाने में दुकान है, ये बारटेंडर प्राइस बॉन्ड, यहाँ से फिर हम आन के प्राइस बॉन्ड वगैरह खरीद लेते हैं। प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी करीब आ गई है, तो लोगों ने तेज़ी से खरीदारी शुरू कर दिया है। जब प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी हो जाती है, इनाम निकल आते हैं, तो क्या इसी तेज़ी से जिनका इनाम नहीं निकला वो लोग प्राइस बॉन्ड वापस करने भी आ जाते हैं, और उनके क्या तासुरात होते हैं? जी जी बिल्कुल, इसी तरह ये जो लोग ख़रीदते हैं सिर्फ कुरानंदाजी के लिए ख़रीदते हैं, वो आखिरी दिनों में ख़रीदते हैं और कुरानंदाजी देखने के फ़ौरन बाद ये लोग हमें वापस कर देते हैं, और पैसे जो उन्होंने जिस काम से निकाले होते हैं वापस उसी में लगा रहे। ज़्यादातर ये दुकानदार लोग होते हैं, वो अपने कारोबार में से पैसे 1-2 दिन के लिए निकालते हैं, कुरानंदाजी ये बांड ख़रीदते हैं और ये कुरानंदाजी चेक करते हैं, और फिर ये बांड वापस कर देते हैं और पैसे वापस अपने कारोबार में लगा लेते हैं। तासरात इनके यही होते हैं, जिनका भाई लग जाता है वो तो बहुत खुश होता है, तो जिसका नहीं लगता उसका थोड़ा सा मुंह लटका होता है, वो थोड़ा सा परेशान होता है, ये मेरा इनाम नहीं लगा, मगर वो फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करता है। 1 अक्टूबर को 15,000 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी होनी है। इसके बाद कौन से प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी होनी है और किस शहर में होगी? जी वो 15 अक्टूबर को 750 वाले की कुरानंदाजी लाहौर शहर में होगी। तो नाज़रीन, हमने आपको बताया कि 15,000 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी के मुतालिक कि किस तरह होनी है और कहाँ पर होनी है, और जो इनाम निकलना है वो आपने किस तरह से वसूल करना है। इसके बाद जो अगली कुरानंदाजी है वो 15 अक्टूबर को हमें बताया गया है कि होगी लाहौर में ही होगी। तो हम अगली वीडियो में आएंगे 15 अक्टूबर से पहले और आपको बताएंगे कि वो कुरानंदाजी कैसे होनी है और कहाँ पर होनी है। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।